हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर क्लास 11th के सेकेंड फिजिक्स की जो दूसरी यूनिट है ऊष्मागतिकी, उसका पहला लेसन ऊष्मागतिकी को हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आप जान रहे हैं कि ये जो क्लास 11th के सेकेंड फिजिक्स की जो दूसरी यूनिट है, इसमें हम लोग को 3 लेसन कवर करने हैं। उसका ये पहला लेसन है ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, तीनों लेसन को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मज़ा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में सबसे पहले ही बात आ जाती है कि भाई ये जो लेसन है ऊष्मागतिकी जिसका नाम है, तो इस ऊष्मागतिकी से हम क्या समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऊष्मागतिकी के बारे में और ऊष्मागतिकी किन नियमों पर आधारित है, ठीक है, उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन कौन वो नियम है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि भाई ये ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ऊष्मा एवं गतिकी। ठीक है, गतिकी मतलब डायनामिक्स। ठीक है, तो उसमें भी गतिकी पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखिए, तो ऊष्मा और ये गतिकी मतलब गति। ठीक है, ऊष्मा और गति के संबंध। ठीक है, किसी निकाय को मैं अगले वाले वीडियो में निकाय बताऊंगा, ऊष्मा गतिक निकाय किसे कहते हैं। तो किसी निकाय को हम ऊष्मा देंगे और वो क्या करेगा, गति करेगा। समझ में आ गया। तो उस ऊष्मा दिए और गति किए, किस बल से गति करेगा, कितना तेज गति करेगा, और भी बहुत कुछ चीजें। ठीक है, ये भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिकी। लेकिन बस बात इतने से बनने वाली नहीं है। ठीक है, ऊष्मागतिकी, ठीक है, को थोड़ा सा और भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऊष्मा दिए और वो गति करने लगा, बीचवा में कुछ हो रहा है, ऊष्मा कार्य में रूपांतरित हो रहा है, तब न गति हो रहा है, और भी क्या है बीच में, ये सब क्या कुल कैसे कितने तेज गति करेगा, ये सब बीचवा में हमको समझना है कि क्या है बीचवा में हो रहा है। समझ रहे हैं? तो पहली बात आप समझ गए कि भाई ऊष्मागतिकी क्या है, एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की। ठीक है, ठीक है, भौतिक विज्ञान मतलब भौतिकी विज्ञान की क्या है, ये एक शाखा है। ठीक है, कौन? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, समझ में, ये शाखा मैं लिखते रहा हूँ, शाखा मतलब कि ब्रांच। ठीक है, शाखा है ऊष्मागतिकी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप शॉर्टकट कर सकते हैं कि ऊष्मा, ठीक है, किसी निकाय को ऊष्मा दिए और गति कर रहा है, इसके बीच में जो हम इससे संबंधित जो भी अध्ययन हम जिस भौतिकी के शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। ये सामान्यतया हुआ, लेकिन थोड़ा सा और भी साइंटिफिक रूप से अगर हम इसको जानना चाहें तो ऐसे जानेंगे। देखिए, बात ये है कि अगर हम ऊष्मा, देखिए जैसे कि हम किसी निकाय को ऊष्मा दिए, ठीक है, जैसे कि ऊष्मा हम किसी निकाय को दिए, जैसे मान लीजिए कि ये है कोई निकाय, अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये निकाय है, निकाय पर हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसको ऊष्मा दिए और ये क्या करने लगा, कार्य करने लगा। ठीक है, तो ऊष्मा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कार्य में। कैसे हुआ होगा? ठीक है, ऊष्मा किसी ऊर्जा में रूपांतरित हुई होगी, है ना, किसी ऊर्जा में, समझ रहे हैं, ऊष्मा जो है किसी ऊर्जा में रूपांतरित हुई होगी, और वो ऊर्जा क्या करता होगा, ठीक है, कार्य कराता होगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखा जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो निकाय है इसको ऊष्मा दिए और ये कार्य करने लगा, इसका अध्ययन, ठीक है, और ऐसे नहीं अध्ययन हो पाएगा। ठीक है, ये जो ऊष्मा है, ठीक है, वो ताप, दाब, ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन आप कह सकते हैं, मोलों की संख्या, आंतरिक ऊर्जा इस निकाय की, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, मोलों की संख्या, अरे बहुत कुछ चीजें आएंगी, मोलों की संख्या आदि, ठीक है, etc। इन सभी के बीच में हम भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स मतलब कि ऊष्मागतिकी। तो अब ऐसे देखिए, ठीक है, तो देखिए ऊष्मा का क्या भाई, ठीक है, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का किसी ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, ऊष्मा का किसी भी प्रकार की ऊर्जा और ऊष्मा का किसमें, कार्य में रूपांतरण, और ऊष्मा का ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, मोलों की संख्या, इन सभी के बीच में जो संबंध,
ठीक है, जो संबंध है, इस संबंध को भौतिकी का जो शाखा हम लोग को अध्ययन कराता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी कहते हैं। मतलब आप समझ गए कि भाई उष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उष्मा का, ठीक है, किसी अलग प्रकार की ऊर्जा और कार्य में रूपांतरण और उष्मा का ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, मोलक संख्या आदि के साथ का, ठीक है, संबंध का अध्ययन कराता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये जो है परिभाषा ये उष्मागतिकी का है। नहीं समझ गए? मतलब उष्मागतिकी में क्या पढ़ेंगे? उष्मा कार्य में रूपांतरित हो रहा है, उष्मा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है, उष्मा, ठीक है, ताप के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, उष्मा के साथ ताप का, दाब का, आयतन का, मोलक संख्या, ये सब आंतरिक ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ रहा है उष्मा के साथ, ठीक है, उष्मा पर, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स मतलब उष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं। ये तो हो गई उष्मागतिकी की परिभाषा, समझ गए आप? अब आपको जानना है कि भाई उष्मागतिकी के जनक किसको कहा जाता है। सिंपल बात है, ठीक है, उष्मागतिकी, हो सकता है आप नाम सुने होंगे, नहीं तो आप लोग, ठीक है, शाम को, जैसे शाम को आप रात में या शाम को ही मीट लेके आए, खूब बड़ा सा खाए दबा का बना उना करके, मनवा है कि सवेरे भी हम खाते, मम्मी से कहे मम्मी फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज को बनाने को, ठीक है, बनाने की टेक्निक कौन दिए? उष्मागतिकी के जनक। समझ रहे? रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर, उनको बनाने का तकनीक कौन निकाले? ठीक है, ये इस उष्मागतिकी के जो, ठीक है, ये जो जनक है, जो फादर है, ठीक है। पेट्रोल डीजल जल्दी से भरा है, हुर्र दे नानी के यहाँ चले गए, जो इंजनवा है उसमें लगा हुआ है, उसको कौन बनाए? ठीक है, उष्मागतिकी के जनक। ठीक है, हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं खूब इधर उधर, उसके इंजन कौन बनाए? ठीक है, उष्मागतिकी के जनक। मतलब कि उष्मा इंजन कौन बनाए? ठीक है, वही उष्मागतिकी के जनक, जिनका नाम है सेडी कार्नोट। समझ में आ गया? सेडी कार्नोट, ठीक है, जिनका पूरा नाम, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, निकोलस, थोड़ा सा फ्रेंच नाम है, ये फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, निकोलस लेनार्ड सेडी कार्नोट, ठीक है, सेडी कार्नोट, समझ गए? सेडी कार्नोट, ये कार्नोट एकदम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कार्नोट। शॉर्टकट में इनको केवल हम लोग कार्नोट भी कहते हैं या कार्नो भी कहते हैं। तो ये हैं सेडी कार्नोट, मतलब कार्नोट, ठीक है, ये उष्मागतिकी के क्या जनक माने जाते हैं, जनक हैं ही, ठीक है। समझ लीजिए, अगर ये नहीं रहे होते तो पता नहीं ये हीट इंजन आया रहता तो थोड़ी सी दुनिया इधर उधर किधर रहती, कुछ पता नहीं है। खैर, तो आप समझ गए उष्मागतिकी के ये जनक किनको कहा जाता है। अब उष्मागतिकी किन नियमों पर आधारित है? मुख्य रूप से 4 नियमों पर, ठीक है। उष्मागतिकी कौन कौन नियम है? वो है, देखिए मैं लिखा उष्मागतिकी से संबंधित नियम। पहला क्या है? ठीक है, उष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा क्या है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया? जिसको जूल दिए हुए हैं, जूल, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और चौथा क्या है? उष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ गया? थर्मोडायनेमिक्स में ये सब नियम है, समझ रहे हैं, और इन सभी को पढ़ने में एकदम मजा आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये इस वीडियो में बस मुझे आपको यही बताना था कि उष्मागतिकी किसे कहते हैं, ठीक है। इसके उष्मागतिकी के जनक कौन है? जनक मतलब फादर, किनको कहा जाता है, और उष्मागतिकी कितने नियमों पर आधारित है। समझ में आ गया? तो आप समझ गए कि उष्मागतिकी, ठीक है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम उष्मा का किसी ऊर्जा में रूपांतरण और उष्मा का किसमें कार्य में रूपांतरण और उष्मा का किसमें ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, मोलक संख्या आदि के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, उष्मागतिकी के क्या है, फादर कौन है? ये ठीक है, ये सेडी कार्नोट, ठीक है। उसके बाद से ये किन नियमों पर आधारित है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपको बता दूं कि आगे वाली वीडियो में आपको मैं क्या बताऊंगा। यहाँ पर मैं क्या बनाया हूँ, निकाय ना, उष्मागतिक निकाय ना, तो मैं आगे वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि उष्मागतिक निकाय किसे कहते हैं। वैसे तो सब कुछ निकाय है, ठीक है, मोबाइलिया भी आपकी निकाय है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी निकाय हैं, ठीक है। लेकिन उष्मागतिक निकाय किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे लेवल, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।